उधर असद का एनकाउंटर हुआ, इधर अतीक पर चलने लगे जूते, जनता ने कर दिया इंसाफ। सीएम योगी को खुद आना पड़ा सामने, बुलानी पड़ी हाई लेवल मीटिंग, कुछ बड़ा होने जा रहा है। कौन है योगी के दो जाबाज पुलिस ऑफिसर जिन्होंने असद को सामने से जाकर ढेर कर दिया? असद अहमद के एनकाउंटर के बाद जहां पूरे देश में खलबली मच गई है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में वो सारे ऑफिसर भी शामिल होंगे जो असद के एनकाउंटर के वक्त वहां पर मौजूद थे। जिस वक्त माफिया के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, उसके कुछ देर बाद ही अतीक अहमद के ऊपर भी जूते चप्पल की बारिश होने लगी। एक तरफ झांसी में यूपी पुलिस इंसाफ कर रही थी, दूसरी तरफ प्रयाग में खुद जनता अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब कर रही थी। पहली बार ऐसा हुआ जब अतीक अहमद फूट फूट कर रोया और जमीन पर गिर गया, इसके बाद बेहोश हो गया। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने उसे संभालने की कोशिश की तो बोला मुझे भी मार दो, अब नहीं जीना है। लेकिन क्या आपको पता है कि अतीक अहमद की हालत करने वाले यूपी के वो खतरनाक पुलिस ऑफिसर कौन है जिन्होंने अतीक अहमद के बेटे असद को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया? असद और मोहम्मद गुलाम झांसी के पारीक्षा डैम के पास छिपे हुए थे। पारीक्षा डैम झांसी में बड़ा गांव और चीरगांव थाना क्षेत्र के बीच में है। इसी इलाके में दोनों छिपकर बैठे थे। यूपी एटीएस ने झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में एनकाउंटर किया है। ये जगह कानपुर झांसी हाईवे पर स्थित है। झांसी के कानपुर की ओर 30 किलोमीटर पहले लोकेशन पर एसटीएफ ने असद और गुलाम को मार गिराया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो पुलिस ऑफिसर कौन है जिन्होंने असद पर सबसे पहले गोली दागी। यूपी एसटीएफ की जिस टीम ने असद को ढेर किया है, उसके प्रमुख अमिताभ यश है। कानपुर वाले विकास दुबे का भी जब एनकाउंटर हुआ था, उस दौरान भी इन्हीं अमिताभ यश को योगी ने जिम्मेदारी दी थी। असद को निपटाने के लिए अमिताभ यश ने जो टीम बनाई थी, उसे संभालने की जिम्मेदारी यूपी एटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंद्र और डिप्यूटी एसपी विमल को दी गई थी। इन्हीं दोनों ऑफिसर ने असद को झांसी में ढेर किया है। इधर जब यूपी एसटीएफ असद को घेर कर एनकाउंटर कर रही थी, इधर अतीक अहमद प्रयागराज कोर्ट में जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। उसके बगल में भाई असद भी खड़ा था। इसी दौरान अतीक अहमद को बताया गया कि असद का एनकाउंटर हो गया है। इतना सुनते अतीक अहमद की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जमीन पर गिर गया। पुलिस के कुछ सिपाही अतीक अहमद को संभालते हैं। सुनवाई के बाद जैसे अतीक अहमद बाहर निकलता है, बाहर मीडिया और लोगों की हजारों भीड़ थी। अचानक से अतीक अहमद पर जूते और चप्पल की बारिश होने लगी। हालांकि पुलिस किसी तरह से अतीक अहमद को सुरक्षित गाड़ी में बिठा लेती है। शायद जनता का ये वो गुस्सा है जो अतीक अहमद से नफरत करते हैं। जिन परिवारों को अतीक अहमद ने बर्बाद किया, आज वो चैन की सांस ले रहे होंगे। लेकिन इस एनकाउंटर पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। खुद अखिलेश यादव ने असद के एनकाउंटर को फर्जी बताया है। इसी बीच खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग खास तौर पर असद के एनकाउंटर को लेकर है। इस मीटिंग में वो ऑफिसर भी शामिल होंगे जो ऑपरेशन असद का हिस्सा थे। एनकाउंटर के वक्त क्या हुआ था और अब क्या करना है, इस पर फिर से नई रणनीति बनाई जाएगी। वैसे असद के एनकाउंटर के बाद ही यूपी एसटीएफ की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की है। ऐसे में अब लगता है कि अपराधियों के एनकाउंटर का सिलसिला अभी लगता है रुकने वाला नहीं है। सवाल ये भी है कि अब अगला नंबर किसका है, अतीक अहमद का, उसके भाई अशरफ का, या फिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का? असद के बाद अब किसका नंबर आ सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।